हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, समस्त बहुजन महापुरुषों ने इस देश के मूल निवासियों के लिए, एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए एक अच्छा सपना देखा था। उन लोगों ने सोचा था कि जो आज हम अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं इस बहुजन समाज के लिए, आने वाले समय में यह बहुजन समाज इस देश की शासक कौम बनेगा, इस देश पर राज करेगा। हजारों वर्षों से इस देश के मूल निवासियों का अधिकार छीना गया है, इनको अपमानित किया गया है और जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया है। हमारे समस्त बहुजन महापुरुषों का यही सपना था कि इस देश का मूल निवासी सभी के बराबर एक समान जीवन जिए, क्योंकि मनुवादियों ने जो कुव्यवस्था बनाई थी उसके अनुसार इस देश के मूल निवासियों का शोषण होता था, अत्याचार होता था, शिक्षा से वंचित किया गया था, धन रखने से वंचित किया गया था। इसी प्रकार के वो तमाम अधिकार थे जो उनसे छीन लिए गए थे और जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। इस बहुजन समाज को आजाद कराने के लिए हमारे समस्त बहुजन महापुरुषों ने घोर अपमान का घूंट पिया है। न जाने कितना उनके ऊपर जुल्म हुआ है, न जाने कितनी प्रताड़ना सहने के बाद हमको और आपको इतना खूबसूरत संविधान दिया है। जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान लिख रहे थे तो वे यही कल्पना कर रहे थे कि मैं ऐसी व्यवस्था दे रहा हूं कि इस व्यवस्था पर चल करके, इस रास्ते पर चल करके इस देश का मूल निवासी बहुत जल्द ही इस देश का शासक कौम बन जाएगा। लेकिन आज तक बाबा साहब का यह सपना पूरा नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी गलती इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने कर दी कि उनका सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया? तो सम्मानित साथियों, उसी की 6 वजहें लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वह 6 कारण जिसकी वजह से इस देश का बहुजन समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। दोस्तों, बहुजन समाज के पिछड़ने का जो सबसे पहला कारण है वह कारण है शिक्षा की कमी, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों के अंदर आज भी शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है। बहुजन समाज के लोग 10वीं 12वीं पास करके उसको शिक्षा समझते हैं। उनको लगता है कि हमने बहुत बेहतरीन शिक्षा ले ली है, हमने बाबा साहब का सपना पूरा कर दिया है। बहुत लोग ITI करके, पॉलिटेक्निक करके सोचते हैं कि हमने बाबा साहब का सपना पूरा कर दिया। लेकिन जब आप सिर्फ हाई स्कूल करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, ITI करते हैं, उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? किसी न किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, वहां पर आप मजदूरी करने का कार्य करते हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको मजदूर बनाने का सपना देखा था? आज भी हमारे बहुजन समाज के लोग हायर एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए हैं। जब आप अपने पूरे गांव पर नजर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक भी व्यक्ति BHU, AMU, JNU जैसे बड़े यूनिवर्सिटियों में नहीं पहुंचा है। अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन कर भी रहा है तो वह प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षा सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ेगा। और बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से अच्छी यूनिवर्सिटियों के लिए अच्छे स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की है। लेकिन आज भी हम उस व्यवस्था को समझ नहीं पाए हैं और हाई स्कूल इंटरमीडिएट करके खुद को शिक्षित समझते हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपको जानवर बनने से रोकता है और आपको इंसान बनाता है। इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने सिर्फ शिक्षा के माध्यम से, उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया था, उन्होंने सिर्फ कलम उठाया था और हजारों वर्षों का इतिहास बदल कर रख दिया था, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज के पिछड़ने का जो दूसरा कारण है वह कारण है राजनैतिक और सामाजिक ज्ञान की कमी, क्योंकि आज भी बहुजन समाज के लोग राजनैतिक पार्टी में और सामाजिक संगठन में अंतर समझ नहीं पाते हैं। हमारे बहुजन महापुरुषों ने जितना भी आंदोलन चलाया है वह एक सामाजिक मूवमेंट चलाया था, उन्होंने एक सामाजिक मिशन चलाया था। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग उस सामाजिक मिशन को न समझ करके राजनीतिक मिशन से जोड़ करके मनुवादियों के बिछाए हुए जाल में शिकार बन जाते हैं। मान्यवर कांसी राम साहब ने राजनीतिक कॉन्सेप्ट को और सामाजिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया से समझाया था और आज तक हम राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन में अंतर नहीं समझ पाए।
और जब तक हम ये अंतर नहीं समझेंगे, यकीन मानिए कि हम अपनी ही पार्टी का, अपने ही सामाजिक संगठनों का विरोध करते रहेंगे, जिसका फायदा मनवादी पार्टी और मनवादी संगठन उठाते रहेंगे और हमारे ही बहुजन समाज के लोगों में से तीतर फंसा करके आपका और हमारा शिकार करते रहेंगे। दोस्तों, बहुजन समाज के पिछड़ने का जो तीसरा कारण है वह है आर्थिक समस्या, क्योंकि बहुजन समाज के ज्यादातर लोग मजदूरी करने का काम करते हैं और जो दूसरा तबका है, जो थोड़ा सा उससे ऊपर उठ गया है, वह सिर्फ नौकरी के पीछे भागता है और अपना सबसे बेशकीमती समय इसी में बर्बाद कर देता है। खैर, जो लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, खैर वो लोग तो सही हैं, क्योंकि वह लोग एक लक्ष्य का टारगेट करके चल रहे हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ मजदूरी करने का कार्य करते हैं, वह बिल्कुल ही दिशाहीन है, क्योंकि मजदूरी से सिर्फ आपका पेट भर सकता है, आप अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमारे बहुजन समाज के 1% लोग भी बिजनेस के तरफ नहीं जाते हैं, मजदूरी करना पसंद करते हैं, गंदे से गंदे नाले में कूद करके उसकी सफाई करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी खुद की दुकान डाल करके खुद का बिजनेस करना पसंद नहीं करते हैं। एक तौर से कहा जाए तो गुलामी का जीवन उनको मंजूर है, लेकिन खुद की दुकान डाल करके खुद का बिजनेस करके मालिक बनना मंजूर नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही बिजनेस किया जाए, बिजनेस छोटा भी किया जा सकता है, क्योंकि इंसान बिजनेस पर तूल जाए तो बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में भर करके। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज के पिछड़ने का जो चौथा कारण है और बहुत ही मुख्य कारण है, वह है शराब की लत। बहुजन समाज को जो सबसे ज्यादा खराब किया है वो शराब ने किया है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग ज्यादातर मजदूरी करने का कार्य करते हैं। वह दिन भर में 300 रुपए की मजदूरी करते हैं तो 150 रुपए का शराब पी जाते हैं। उस शराब की वजह से उसका सेहत खराब होता है, उसका मानसिक संतुलन खराब होता है, उसके बच्चों की शिक्षा खराब होती है, उसके पूरे परिवार का संस्कार खराब होता है। इतना ही नहीं, उसका पूरा परिवार भूखमरी और गरीबी की कगार पर पहुंच जाता है, जिसका अगर कोई मुख्य जिम्मेदार है तो वह शराब है। इसीलिए जितना जल्दी बहुजन समाज शराब से दूरी बना लेगा, उतना ही जल्दी उसके विकास के रास्ते खुल जाएंगे। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज के पिछड़ने का जो पांचवा कारण है, वह कारण है कि बहुजन महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर न चलना। अब आप सोच सकते हैं कि जो बहुजन महापुरुष हमारे और आपके लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिए, इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे बिना कफन के इस धरती में दफन हैं, उसके बावजूद भी हम लोग बहुजन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं। और यह बात सत्य है कि जब तक हम बहुजन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, यकीन मान लीजिए हमारे लिए सारे के सारे दरवाजे बंद हैं, और बंद दरवाजे को सिर्फ चाबी से ही खोला जा सकता है, और वह चाबी किसी के पास है तो समस्त बहुजन महापुरुषों की विचारधारा ही वो चाबी है। जब तक हम उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हम सही दरवाजा खोल ही नहीं सकते हैं। सम्मानित साथियों, बहुजनों के पिछड़ने का जो छठवां कारण है, वह कारण है अनुशासनहीनता। क्योंकि जब तक आप अनुशासनहीन रहेंगे, चाहे आप राजनीतिक संगठन में रहें, चाहे सामाजिक संगठन में रहें, या अपने परिवार के बीच में रहें, अगर आप अनुशासनहीन हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब तक आप अनुशासनहीनता करते रहेंगे, आप ठोकरें खाते रहेंगे। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। तो सम्मानित साथियों, इन्हीं 6 कारणों की वजह से बहुजन समाज पिछड़ा हुआ है। अगर आपको कोई और कारण समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।